सम्यक ज्ञान का स्वरूप और भेद। सभी लोग ध्यान से सुने और साथ साथ नोट करें। मंचासीन अतिथिगण एवं सभा में उपस्थित सभी साधु जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज के इस गोष्ठी में मेरा जो विषय है वह है सम्यक ज्ञान का स्वरूप व उसकी भेद। तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे सम्यक ज्ञान शब्द को ही, तो सम्यक ज्ञान का अर्थ हम क्या समझते हैं? सम्यक ज्ञान का अर्थ हम ये समझते हैं कि सही ज्ञान अगर हम सामान्यतः देखा जाए तो, लेकिन जब अगर इसकी प्रगटता की जब बात आएगी सम्यक ज्ञान की, तब अपन इसे कहते हैं कि सम्यक दर्शन के साथ या उसके युगपत सम्यक ज्ञान हमें प्रकट होता है। तो मेरा ये प्रश्न कभी कभी होता है फिर कि जब अगर सम्यक दर्शन अगर हमें प्रकट करना है तो वो किससे होगा? ज्ञान अगर आपका सही होगा तो ही आपको सम्यक ज्ञान या सम्यक दर्शन प्रकट होगा। तो लेकिन हम सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद ही ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, उससे पहले जो ज्ञान होता है हम उसे मिथ्या ही कहते हैं। तो ऐसा क्यों? तो हम एक तो इसका कारण ये कह सकते हैं कि जो ज्ञान है सम्यक दर्शन प्रकट होने से पहले है तो सही, लेकिन जब तक आपका श्रद्धान उससे सही नहीं हो जाता तब तक हम उस ज्ञान को सम्यक नहीं कहते हैं। अगर ज्ञान तो सही है लेकिन आपको अगर श्रद्धान सही नहीं हो रहा है तो हम उस ज्ञान को भी सही कैसे मान? अगर जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर ने कोई दवाई अपन को लिख करके दी, अगर आप उससे सही हो ही नहीं रहे हम, तो अपन क्या बोलते हैं? डॉक्टर ने दवाई गलत लिखी है या वो डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो में सही नहीं है। तो हम उस दवाई को भी सही तब मानते हैं जब हम उस दवाई से पूर्णतया अगर हम सही हो जाता, हाँ डॉक्टर ने बहुत अच्छी दवाई हमें दी है। तो वैसे ही इस सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद, जब सच्चा श्रद्धान हो जाने के बाद हम उस ज्ञान को भी सम्यक कह देते हैं। उससे पहले वो ज्ञान सही होने के बावजूद भी वो मिथ्या ज्ञान ही नाम पाता है। अगर हम देखें सम्यक ज्ञान के स्वरूप को तो अलग अलग ग्रंथों के अनुसार उनके लक्षणों पर जब हम करेंगे तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कुंद आचार्य देव ने पंचाशी का ग्रंथ के अंदर गाथा नंबर 107 में वो कहते हैं, उस गाथा में उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों का ही लक्षण उस गाथा के अंदर कहा है। लेकिन हम खाली मात्र सम्यक ज्ञान का ही लक्षण देखते हैं, हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें वो कहते हैं तेसिम मदिगमो नाणम। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? तो वो यहाँ कहते हैं कि जो 9 पदार्थ का या जो 7 तत्व है उसका अधिगम सो सम्यक ज्ञान। अधिगम अर्थात क्या? उसका जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसका जो आपको उसका सही जो ज्ञान होगा वह उसे उन्होंने सम्यक ज्ञान कहा है। फिर बात करें पूज्यपाद स्वामी की, तो उन्होंने तत्व सूत्र की टीका सर्वार सिद्धि ग्रंथ के अंदर पहले ही अधिकार के पहले ही सूत्र की टीका में वो कहते हैं कि ये प्रकारेण जीवादय पदार्थ व्यवस्थितास्तेन तेना अवगमः सम्यक ज्ञानम। इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जिस प्रकार से जीवादि पदार्थ अवस्थित है, मतलब उनकी स्थिति है, उस प्रकार से उनका जानना, मतलब वो जैसे है उनको उसी वैसे ही जानना तो सम्यक ज्ञान है। उसके बाद में राजवार्तिक में देव कह रहे हैं पहले उसी वही पहला अधिकार वही पहला सूत्र उसी की उसका जो दूसरा वार्तिक है उसके अंदर राजवार्तिक में अपन देव कह रहे हैं नए प्रमाण विकल्प पूर्व को जीवाद्यर्थ यथात्म अवगमः सम्यक ज्ञानम। तो यहाँ पर अपन ने 2 परिभाषा देख ली कि दोनों में लक्षण। अब तीसरे एक और लक्षण कह रहे हैं, तो उसमें क्या कहा? नए प्रमाण के विकल्प पूर्वक जीवादि पदार्थों का यथार्थ ज्ञान सो सम्यक ज्ञान है। मतलब आपको जो जीवादि जितने भी पदार्थ हैं उनका जो ज्ञान हो रहा है वो कैसे होना चाहिए? नए और प्रमाण पूर्वक जो ज्ञान होगा उसे सम्यक ज्ञान कहा गया है। उसके बाद में अगर हम देखें तो समयसार ग्रंथ के अंदर जो आत्मख्याति टीका आचार्य अमरचंद द्वारा रचित है उसके अंदर वो समयसार की गाथा नाम 155 की टीका में वो कह रहे हैं जीवादि ज्ञान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम ज्ञानम। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला? जीवादि पदार्थों के ज्ञान स्वभाव रूप ज्ञान का जो परिणमन होगा उसको उन्होंने यहाँ पर सम्यक ज्ञान कहा है। यहाँ पे आचार्य अमरचंद्र देव ने
उसके बाद में अगर हम बात करते हैं रत्नगण शाकाचार्य के आचार्य समंतरवत द्वारा रचित, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने रत्नगण शाकाचार्य के दूसरे अधिकार के पहले ही जो सूत्र है सम्यक ज्ञान अधिकार, उसमें उन्होंने कहा अन्योनम अतिरिक्तम यथार्थम विनाच विपरीतात् निसंदेहम वेद यदाहस्तज्ज ज्ञानमाग्मिनः। वो यहाँ क्या कह रहे हैं? जो ज्ञान है, ज्ञान वस्तु के स्वरूप को, जो ज्ञान आपको हो रहा है उस वस्तु का, वो कैसा? न्यूनता रहित, मतलब उस वस्तु का ज्ञान न कम हो रहा है, अधिकता रहित, मतलब न तो आपको बहुत ज्यादा हो रहा है, विपरीतता रहित, मतलब जैसी वस्तु है उसका उल्टा या उसका अपोजिट आपको नहीं हो रहा है, जैसा उसका स्वरूप है वस्तु का, उसके ही वैसा का वैसा ही जानना। और वो भी कैसे जानना है? संदेह रहित, मतलब संशय से रहित आपको जो जानना है, उसको आगम के जो ज्ञाता पुरुष है वह, उन्होंने उसे सम्यक ज्ञान कहा है। फिर हम बात करें द्रव्य संग्रह ग्रंथ की, तो द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 42 में आचार्य कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आत्मस्वरूप और अन्य पदार्थ के स्वरूप का जो संशय, विमोह और विभ्रम, विमोह अर्थात अनद्वैसाय और विभ्रम अर्थात विपर्य रूप जो कुज्ञान से रहित जानना है, उसे सम्यक ज्ञान कहा है। मतलब जो संशय से, अनद्वैसाय से और जो विपर्य से रहित जो ज्ञान होगा, उसे यहाँ पर उन्होंने सम्यक ज्ञान कहा है। फिर बात करें मोक्ष पावड़ ग्रंथ की, तो मोक्ष पावड़ ग्रंथ के अंदर आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं गाथा नंबर 41 के अंदर, जीवा जीव विहत्तो जोई जाने जिणवर महीणम ते सन्नाणम बणियम भवियत्थम सवदरी सिंहम। वो क्या कह रहे? जो योगी मुनि जीव और अजीव पदार्थ का भेद जिनवर के मत अनुसार जानता है, तो सम्यक ज्ञान है। मतलब जैसा जिनवर ने जैसा प्रतिपादन जिस वस्तु का जैसा किया है, उसे आप वैसा ही जब तक नहीं जान लेते, तो उसे नहीं, जैसा है उसे वैसा ही जब आप जान लोगे जिनवर के मत के अनुसार, अपने अनुसार नहीं कि आपने कुछ और अपेक्षा लगा दे, जिनवर के कि जिनवर ने जैसा कहा है ग्रंथों में, आप अपोजिट है वैसा, तो आपका सम्यक ज्ञान नहीं है। उसके बाद में सिद्धि विनिश्चय ग्रंथ के अंदर कह रहे हैं, सद असद व्यवहार निबंधनम सम्यक ज्ञानम, मतलब सत और असत पदार्थों में व्यवहार करने वाले ज्ञान को सम्यक ज्ञान का है। मतलब वो वस्तु सत है या असत है, वैसे तो वस्तु ना सत है ना असत है, वो अपने आप में एक वस्तु होती है, लेकिन यह कह रहे जैसा आपका उस वस्तु के प्रति जो व्यवहार है सत और असत रूप, उसे वहां पर उन्होंने सम्यक ज्ञान कहा है। फिर नियम सार ग्रंथ के अंदर तात्पर्यवर्ती टीका में गाथा नंबर 51 में कहते हैं कि तत्र जिन प्रणीथेय उपादेय तत्व परिचित रे सम्यक ज्ञानम। यहाँ उन्होंने कहा कि जिनवर देव के द्वारा जो हेय उपादेय रूप जो तत्व बताए हुए हैं, उनका ज्ञान, यथार्थ ज्ञान होने को सम्यक ज्ञान कहा है। कि कौन से हेय है, कौन से तत्व और कौन से तत्व उपादेय है, उनकी भिन्नता रूप जो आप भेद जानोगे, उसका जो सही ज्ञान होगा, उसे वहां पर उन्होंने सम्यक ज्ञान कहा है। फिर तत्वार्थ सार ग्रंथ के अंदर उसके पहले ही अधिकार के 18वें श्लोक में कहते हैं कि सम्यक ज्ञानम पुनः स्वार्थ व्यवसायत्मकम विदु। यहाँ उन्होंने कहा कि ज्ञान में अर्थ अर्थात यहाँ पर आपको विषय लेना है कि ज्ञान में अर्थ अर्थात विषय रूप जो प्रतिबोधक के साथ साथ यदि अपना स्वरूप भी अगर प्रतिभासित होता है, तो उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा है। अगर आप जो वस्तु को जान रहे हो, तो उस वस्तु में अगर आपको अपना स्वरूप अगर प्रतिभासित नहीं हो रहा है, अपना आप स्वरूप उससे भिन्न या स्वरूप नहीं देखते हैं, तो वहां पर उन्होंने जब तक आपको, जैसे ये वस्तु अगर मैंने कोई देखी, तो उससे ये मानना कि ये वस्तु मेरी नहीं है या मैं इस रूप नहीं हूँ, साथ में उसके अपना भी प्रतिभासित, अपने स्वरूप का भी प्रतिभासित होना, उसे उन्होंने वहां पे सम्यक ज्ञान कहा है।
और एक और ग्रंथ मैं ले रहा हूँ जो सभी को शायद याद भी रहता है, छड़ाला ग्रंथ। उसकी तीसरी ढाल के दूसरे छंद में दौलत राम जी कहते हैं कि आप रूप को जान परोसो सम्यक ज्ञान कला है। यहाँ पर क्या कहा? अपने आप को जानना, वो क्या है? उसे ही सम्यक ज्ञान कहा है। अब ये तो हमने बात कर ली कि सम्यक ज्ञान का स्वरूप क्या है और उसके लक्षण क्या है। अब हमें देखना है, मेरे जो एक और टॉपिक है वो है सम्यक ज्ञान के भेद। तो सम्यक ज्ञान के भेद हम जब देखेंगे तो तत्पर सूत्र ग्रंथ के अंदर उमा स्वामी देव लिखते हैं 90 ही पहले अधिकार के 90 सूत्र में मति श्रुत अवधि मन परे केवलानी ज्ञानम, मतलब उसके 5 भेद है। कौन कौन से? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। जो ये 5 ज्ञान कहे हैं, इन 5 ज्ञानों को भी फिर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, परोक्ष और प्रत्यक्ष। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, इन 2 ज्ञानों को परोक्ष ज्ञान कहा गया है, और अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, इन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है। उसके बाद में प्रत्यक्ष को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। तो अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान को देश प्रत्यक्ष कहा, और जो केवल ज्ञान है उसे सकल प्रत्यक्ष कहा। अब ये 5 ज्ञान की बातें हो रही है, तो अधिकतम से अधिकतम कितने ज्ञान हो सकते हैं एक साथ, और कम से कम कितने ज्ञान एक साथ हो सकते हैं? तो अधिकतम से अधिकतम एक साथ 4 ज्ञान हो सकते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान। और ये जो 4 ज्ञान है वो किसे होंगे? नियम से मनुष्य को होंगे। मनुष्यों में भी किसके होंगे? मुनिराजों को होंगे, भावलिंगी मुनिराज को होंगे सम्यक दृष्टि, उन्हें ही ये 4 ज्ञान होंगे। अब बात करते हैं और कम से कम कितने हो सकते हैं? तो कम से कम एक ज्ञान होता है, वो कौन सा? वो है केवल ज्ञान। जब आप अरिहंत परमेश्वर बन जाओगे, क्योंकि उसके बाद तो किसी दूसरे ज्ञान की आपको आवश्यकता ही नहीं है, उसमें आपने वैसे ही सब देख लिया है। और फिर अगर बात करें 3 ज्ञान हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान भी हो सकते हैं, और मति, शुद्ध, मनोपर्य ज्ञान भी हो सकते हैं। ये तो हमने इसकी भेदों की ओर से चर्चा कर ली। अब एक एक भेद को हम समझते हैं, क्या कहते हैं। तो हम सबसे पहले अगर मति ज्ञान की चर्चा अगर हम करें, तो मति ज्ञान की परिभाषा में बचपन से पढ़ाई जाती है। क्या पढ़ाई जाती है मित्रा? हम लोग जो बाल बोध विद्या विज्ञान पाठ में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पराशय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को क्या कहते हैं? मति ज्ञान कहते हैं। और एक और परिभाषा पढ़ते हैं, वो क्या है? इंद्रिय और मन के निमित्त जिसमें हो उसे हम मति ज्ञान कहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न होता है कि क्या जरूरी है इंद्रिय और मन के बिना भी क्या हमें मति ज्ञान हो सकता है? तो हाँ, वो तो सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली फिर वो आपको वापस आना तो इंद्रिय और मन के पास में ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसमें निमित्त तो होंगे ही होंगे, इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली, बट वो होंगे जरूर। फिर अगर मति ज्ञान के भेदों की चर्चा करें, तो मति ज्ञान के भेद 4 भी है, 24 भी है, 28 भी है, 32 भी है, 144 भी है, 168 भी है, 192 भी है, 288 भी है, 336 भी और 336 और 384 भी। तो इस प्रकार ये भेद भी है। पर अब इतने सारों को भेद बताने जाऊंगा तो उसमें ही बहुत ज्यादा समय भी हमारा निकल जाएगा। पर और जो मति ज्ञान है, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, आदि पर्यायवाचक शब्द भी ये कहे जाते हैं। पर एक बात और, जो 85 का जो ग्रंथ है आचार्य कुलकुंद देव द्वारा रचित, उसकी जो तात्पर्य वृत्ति नामक जो टीका है, उसके अंदर मति ज्ञान को 3 प्रकार का कहा है: उपलब्धि, भावना और उपयोग। तो वहां पर उसे मति ज्ञान को 3 प्रकार से भी कहा गया है। और धवला के अंदर मति ज्ञान के असंख्यात भेद करके बोला कि मति ज्ञान के असंख्यात भेद भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा दूसरा भेद है वो है शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान की क्या परिभाषा है? शुद्ध ज्ञान का अर्थ होता है मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। और शुद्ध ज्ञान के कितने भेद? शुद्ध ज्ञान के 2 भेद होते हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग पहला अंग, और जो अंग बाह्य है उसके अनेक प्रकार हैं, और जो अंग प्रविष्ट है उसके 12 भेद हैं। जो अंग प्रविष्ट के जो 12 भेद हैं हम उसे द्वादशांग भी कहते हैं।
तो मैं उसके नाम अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, मैं उसका ज़्यादा नाम नहीं लूँगा क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मैं आपको दो अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य के बारे में बताना चाहता हूँ कि अंग प्रविष्ट किसे कहा। जो आचरण आदि जो ये बाहर अंग है उनकी रचना जो मध्यम पदों के द्वारा जो की जाती है उसे इसीलिए उसे अंग प्रविष्ट कहते हैं। और जो अंग प्रविष्ट है इसकी जो रचना है वो गणधर देव द्वारा रचित होती है। फिर जो अंग बाह्य ग्रंथ है, अंग बाह्य में जो शेष जितने भी अक्षर बच जाते हैं उसकी भी एक संख्या है, मैंने वो संख्या यहाँ पे नहीं मेंशन की है बचे थे। उनसे जिन शास्त्रों की जो रचना होती है वह शास्त्र अंग बाह्य है। इसमें एक बात होती है कि जो अंग प्रविष्ट है उसकी जो रचना है वह गणधर देव द्वारा की जाती है, और अंग बाह्य में जो अंग शास्त्र रचना होती है वो अन्य जितने भी आचार्य या मुनिराजों के द्वारा जो जितने भी शास्त्र रचना होती है वो सब अंग बाह्य में आती है, और जो गणधर देव द्वारा जो रचित भाषा है उसे हम अंग प्रविष्ट में वो आता है। अब हम तीसरे भेद की ओर चलते हैं, अवधि ज्ञान की ओर। अवधि ज्ञान की परिभाषा हम पढ़ते हैं कि इंद्रिय और मन के निमित्त बिना तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा लिए हुए सीधे आत्मा से रूपी पदार्थों के को स्पष्ट रूप से जानना या जानने को अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान भी दो प्रकार का है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय किसे कहा? जिस अवधि ज्ञान में मुख्य रूप से भव ही कारण हो उसे हमने भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। और गुण प्रत्यय का अर्थात है जिसमें मुख्य रूप से संयोपशम ही कारण हो या संयोपशम ही निमित्त होता है उसे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। संयोपशम भव प्रत्यय में भी निमित्त होता है लेकिन वहाँ पर मुख्यतः भव प्रत्यय की है। अगर उदाहरण देखें तो भव प्रत्यय में जैसे देव और नार की है तो उनका वो वहाँ से ही है, और जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है उसके अंदर तीरथ और मनुष्यों को देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक विशेष बात ये नोट करने लायक है कि जो तीर्थंकर का जो जीव होता है वह भव प्रत्यय ही होता है, क्योंकि वो जन्म से ही तीन ज्ञान का धारी होता है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान का। मुझे पता है समय हो रहा है और गुण प्रत्यय जो है वह भी 6 प्रकार का कहा गया, उसके भी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैंने यहाँ मेंशन किया लेकिन नहीं ले रहा हूँ। उसके बाद में चौथा जो भेद है मनपर्य ज्ञान, तो उसमें कहते हैं ज्ञानी मुनिराज दो इंद्रियों और मन के निमित्त बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा लिए हुए दूसरे के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ है उसको सीधे आत्मा से स्पष्ट रूप से जानने को मनःपर्य ज्ञान कहते हैं। और जो मनःपर्य ज्ञान है वह भी 2 प्रकार का है, ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति किसे कहा? जो ज्ञान मन, वचन और काय की सरलता से चिंतित होकर दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जो जानना है उसे ऋजुमति मनःपर्य ज्ञान कहा है। और विपुलमति किसे कहा? जो सरल तथा कुटिल रूप से चिंतित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है वह विपुलमति मनःपर्य ज्ञान होता है। लेकिन जो ऋजुमति मनःपर्य ज्ञान है वह कम, ज्यादा या छूट सकता है, लेकिन जो विपुलमति मनःपर्य ज्ञान जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं छूटता है। वो छूटेगा तभी जब आपको केवल ज्ञान हो जाएगा और वो निरंतर बढ़ता ही रहता है। फिर 6वें में, फिर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ऐसे वो बढ़ता ही जाएगा, वो नीचे नहीं आता है। और अंत में मैं लास्ट बचा है केवल ज्ञान का भेद, उससे ले रहा हूँ। तो केवल ज्ञान का अर्थात क्या है? जो 3 लोक तथा 3 कालवर्ती सर्व पदार्थों व उनके समस्त गुण व समस्त पर्यायों को तथा अपेक्षित धर्मों को प्रत्येक समय में स्पष्ट और एक साथ जानता है, ऐसे पूर्ण तथा शायिक ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। और इससे हम एक और बात समझ सकते हैं, क्रमबद्ध पर्याय को भी हम इसी से समझ भी सकते हैं। और प्रवचन सार की गाथा नंबर 3839 में कहते हैं कि मैं गाथा का पदानुवाद न पढ़कर डायरेक्ट अर्थ पढ़ रहा हूँ। जो पर्याय उत्पन्न नहीं हुई है या उत्पन्न होकर नष्ट हो गई है वे सभी अविद्यमान पर्याय केवल ज्ञान में तो प्रत्यक्ष दिखती ही है। यदि अनुत्पन्न मतलब जो उत्पन्न नहीं हुई है और जो नष्ट पर्याय जो केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष नहीं हो तो उस ज्ञान की फिर कोई दिव्यता या कोई चमत्कार, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो केवल ज्ञान को केवल ज्ञान का उसको जो विशेष हम महिमा देते हैं वो किस कारण देते हैं? क्योंकि उसमें तीनों लोगों के जितने पदार्थ हैं सारे उनकी तीनों पर्याय एक साथ दिखती है। अगर आप वो चीज नहीं दिखे तो उसकी कोई दिव्यता नहीं है। इस प्रकार मेरा विषय था। आज मैं अपनी बात को